Hello, my dear friends. This is Preeti Rao, and you are welcome back to my channel Commerce Net Express. My dear friends, हम लोग DSSB, NVS, KVS और UP PGT, TGT सभी की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है उसके साथ साथ प्रिपरेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी 100 मार्क्स का आता है DSSB में. DSSB का पेपर कभी भी हो सकता है. तो ये ओल्ड पेपर है NVS का, ये 2019 का पेपर है. 2019 में ये कंडक्ट हुआ था. इसका जो फर्स्ट पेपर है, कॉमन पेपर है, उसका इंग्लिश सेक्शन करेंगे, हिंदी सेक्शन करेंगे, जीके करेंगे और जो अदर सेक्शन है वो भी करेंगे और साथ में कॉमर्स का भी करेंगे. ठीक है. तो आज जो रहेगा वो इंग्लिश सेक्शन रहेगा, उसको सोल्व कर लेते हैं. देखते किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे. जो एनवीएस है, केवीएस है और डीएसएसबी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस होते हैं, सेम पैटर्न है. तो माय डिफरेंस ये जो सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा अगर आप भी प्रिपरेशन करें किसी टीचिंग एग्जाम की. तो ठीक है. तो माय डिफरेंस, लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन आस्किंग सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. हमें ब्लैंक फिल करना है जो हमें दे रखा है. इसके अंदर जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन आएगा उसको देखना है. आई कैन नॉट इंटरव्यू दीज कैंडिडेट्स. मैं इन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू नहीं ले सकता. आई नो ब्लैंक, आई नो देयर एकेडमिक बैकग्राउंड, इफ, बिकॉज, सो दैट या अनलेस. जब तक कि नहीं, तो इसका मतलब जब तक मुझे उनके एकेडमिक बैकग्राउंड का नहीं पता चल जाता तब तक मैं उनका इंटरव्यू नहीं ले सकता. तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? अनलेस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका हमें पेसिव वॉइस बनाना है इसको. ठीक है. हमें क्या दे रखा है? एक्टिव वॉइस दे रखा है. द साइंटिस्ट हैव कंफर्म्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ 44 न्यू प्लैनेट्स इन द अदर सोलर सिस्टम. तो हमें जब हम पेसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या देखते हैं? जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है? ऑलमोस्ट जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है और जो एक्शन वर्ब होती है उसके बाद ही ऑलमोस्ट हमें पाया जाता है. ठीक है. तो हम यहाँ देखते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ 44 न्यू प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है. और इसको हम जब आगे लेके आएंगे तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इसके अकॉर्डिंग ही लगेगा. और साथ में हमें चेंज कैसे करना पड़ेगा? हैव को हैव के साथ क्या लगेगा? हैव के साथ बीन लगेगा. तो हम जहाँ पे देख सकते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ 44 न्यू प्लैनेट्स इन अदर सोलर सिस्टम हैज़ बीन कन्फर्म्ड बाय साइंटिस्ट. यहाँ एग्जिस्टेंस की बात आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग ये सिंगुलर में क्या रहेगा? हमारे पास हैज़ बीन रहेगा, ना कि हैव बीन आएगा. ठीक है. आपको 44 न्यू प्लैनेट्स नहीं देखना, एग्जिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसको देखेंगे हम लोग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, select the most appropriate option to fill in the blank. हमें blank fill करना है. Please put off the television. टेलीविज़न को बंद कर दीजिए. Cannot you see दादाजी on his book. तो मतलब अभी की बात कर रहा है, प्रेजेंट में काम चल रहा है. कोई प्रेजेंट में कह रहा है कि टीवी को बंद कर दो क्योंकि देख नहीं रहे हो कि दादाजी काम कर रहे हैं. तो मतलब वहाँ पे कुछ प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूस चल रहा है कोई काम. सो दैट राइट ऑप्शन रहेगा इज वर्किंग. दादा इज वर्किंग ऑन हिज बुक. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 44. यहाँ पे हमें बताना है कि एक ऑप्शन दे रखा है विच इज नॉट एंटोनिम ऑफ अनदर वर्ड बाय वे ऑफ एडिंग द प्रीफिक्स. प्रीफिक्स हमारे आगे लगते हैं तो डिस लगाना है हमें. डिस का हम देखते हैं, डिस यहाँ पे हम देख सकते हैं डिस लगा हुआ है. तो डिस और इल्यूजन, डिसइल्यूजन बोलते हैं हम लोग. ठीक है. तो इल्यूजन क्या होता है? भ्रम में डालना. और इल्यूजन मतलब भ्रम को दूर करना. तो हमें पता है इसका अपोजिट होता है, इल्यूजन का डिसइल्यूजन होता है. ऐसे ही प्लीज का डिसप्लीज होता है. लेकिन डिस्पेंस एक इंडिपेंडेंट वर्ड है, इसमें ये जो डिस है ये यहाँ पर प्रीफिक्स नहीं है. डिस्पेंस का मतलब है जैसे डिस्पेंसरी होती है वैसे डिस्पेंस होता है दवा तैयार करना. ओके. डिसअपियर, अपियर का अपोजिट होता है डिसअपियर, मतलब प्रकट होना और गायब हो जाना. डिसअपियर मीन्स गायब हो जाना. ओके. नाउ द नेक्स्ट 55. जस्ट okay. 55. The select most appropriate option to fill in the blank. हमें blank fill करना है यहाँ पे जो appropriate हो. यहाँ पर the dash ship proved to be treasure true for the pirates. तो हमें पता चल गया यहाँ पे सबसे पहले कि ये पास्ट की कोई चीज़ है. ओके. कि एक जो पायरेट्स थे, मतलब जो समुद्र के लुटेरे थे, उनके लिए एक डूबी हुई, समुद्र के अंदर डूबी हुई कोई शिप थी, वो उनके लिए ट्रेजर है. ट्रेजर बन गई, मतलब प्रूव हो गई, वो एक तरह साबित हुई. क्या? तो संकन, संकन मीन्स जो डूबी हुई हो, जलमगन हो, उसको संकन बोलते. जो धस गई हो काफ़ी दिनों से तो उसको कहते हैं संकन. तो डूबी हुई या जलमगन जो शिप थी वो पायरेट्स के लिए एक तरह से खजाना साबित हुई.
नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम बताना हमें कि एक्ज्यूट का एंटोनिम क्या होगा। सबसे पहले आपको एक्ज्यूट का पता होना चाहिए। जैसे एक्ज्यूट का मतलब है जैसे कि कोई चीज़ टपकना या यू कैन से कि पसीजना, ठीक है। एक्ज्यूट मीन्स पसीजना। तो कन्वे, कन्वे मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ को पहुंचाना, जैसे कन्वे द मैसेज। एमिनेट, इसका मतलब होता है कि कोई, एमिनेट मीन्स कोई चीज़ निकलती है, उसको निकलना, ओके। गिव मीन्स देना। एब्जोर्ब, तो यहाँ पे पसीज रही है और यहाँ पे गिव, एब्जोर्ब, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या था, एब्जोर्ब। नेक्स्ट है, इसमें हमें क्या बताना है, सिनोनिम बनाना है। तो अबेंडेंट, अबेंडेड, अबेंडेंट, तो अबेंडेंट क्या होता है, जैसे कि आप कई बार जाते हैं ना रेलवे स्टेशन वगैरह पे, तो एक कोई पुरानी सी खाली जगह होती है, उस पर लिखा होता है अबेंडेंट। मैंने कई बार देखा है, जो खंडर टाइप की होती है, उसको छोड़ दिया गया है वहाँ, इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि हो सकता है वो कुछ टाइम के लिए पड़ी हो और वहाँ पे उसको गिरने का डर है उस बिल्डिंग का, तो वो एक चीज़ छोड़ दी गई हो, त्याग कर दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया हो, या उस कहीं भी कई जगह पे मीनिंग होता है अबेंडेंट का। तो अबेंडेंट मीन्स कोई चीज़ को बहिष्कार कर दिया गया हो, ठीक है। तो उसका सिनोनिम बताना है। डिस्कार्डेड मीन्स, डिस्कार्डेड जैसे आप कोई मैसेज करते हो और बीच में छोड़ देते हो उसको, तो आपके पास एक ऑप्शन निकल के आता है, आप सिलेक्ट करते हो कि उसको डिस्कार्ड करना है, कॉन्टीन्यूसली आपको राइट करना है, तो वहाँ पे भी आप ऑप्शन करते हो डिस्कार्ड, अगर आप आगे टाइप नहीं करना चाहते तो ये भी आपके पास एप्लीकेशन वगैरह में आपने देखा होगा। डिस्कार्ड मीन्स किसी चीज़ को किसी चीज़ से निकलना, मीन्स निकाल देना है, मतलब फेंक देना उसको, ओके। तो डिस्कार्डेड, तो राइट ऑप्शन इसका एक तरह से सिनोनिम तो हमारा यही रहेगा कि अमेंडेड मीन्स क्या होता है, बहिष्कार करना, और डिस्कार्डेड का मीन्स भी होता है निकालना या फेंक देना। डिसमिस्ड, किसी चीज़ को डिसमिस कर देना। डिस्टर्ब्ड और डिस्प्रेस्ड, डिस्प्रेस मीन्स जैसे जो पुलिस होती है वो डिस्प्रेस कर देती है ना, लोग खड़े होते हैं वहाँ पे, तीतर बीतर कर देना, है ना, तीतर बीतर कर देना, तो होता है डिस्प्रेस्ड, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 8th, यहाँ पे है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है हमें, ओके। यहाँ पे डिस्क्रेशनरी, डिस्क्रेशनरी का सिनोनिम मतलब सेम उसका प्राइवेसी बताना है हमें। तो डिस्क्रेशनरी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है कोई विवेक, कोई चीज़ आप विवेक से काम करते हो, वहाँ पे यूज़ होता है ये। एक्सेप्शनल, ऑप्शन, ऑप्शनल और नेसेसरी या फिर फिक्स्ड। तो ऑप्शनल आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, तो वहाँ पे भी आप क्या देखते हो, आप अपने विवेक का काम यूज़ करते हो, तो वो भी इसका सिनोनिम रहेगा। सेकंड, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 9th, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इसके अंदर भी मोस्ट एप्रोप्रिएट, देखिए जो ये एनवीएस के क्वेश्चन है सेम केवीएस में पूछे जाते हैं, इसी तरह का सेम पैटर्न होता है, ठीक है। डीएसएसबी के भी जितने आप पीछे के क्वेश्चंस पेपर देखोगे सेम पैटर्न मिलेगा। तो इसके लिए बेस्ट आपके पास ऑप्शन यही है, जितने भी एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी के जितने भी पुराने पेपर हैं उनको उठा के कर लीजिए, आपको नॉलेज हो जाएगी किस तरह के क्वेश्चन आप फेस करने वाले हो। फाइन, इसको देखते हैं। द होटल इज डैश देन अदर होटल ऑन दिस रोड। तो होटल था वो बेस्ट था, नहीं सॉरी, दिस होटल इज डैश देन द अदर होटल्स ऑन दिस रोड। हमें इनमें से देखना है, तो चीप की बात कर रहा है यहाँ पे, तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास देन है, और देन जहाँ पर आता है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। तो एज चीप, चीपेस्ट तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे दा नहीं लगा हुआ, तो हम कहेंगे 2 चीज़ों में जब होती है कंपैरिजन, तो यहाँ पे देन जहाँ पे है वहाँ पे तो चीपर आएगा, ओके। कंपैरिजन में चीपर आएगा देन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट हमें ब्लैंक को फिल करना है वर्ड के साथ। द ज्यूज ब्रोड स्ट्रेंज ट्रीज, कोई ज्यूज था, पर्सन था, वो कुछ स्ट्रेंज ट्रीज लेके आया। इब्राहिम मेड फारूक काउंट, तो इब्राहिम ने क्या कहा भाई, इनको फारूक से कहा कि इनको क्या करो, काउंट करो इन ट्रीज को। तो किसको काउंट कर रहा है, वो उन ट्रीज को काउंट कर रहा है, तो उसके लिए क्या आएगा, दैम। नाउ 11th, select the most appropriate option to fill in the blanks. You dash yourself if you too near to that machine. तो यहाँ पे एक पर्सन दूसरे को कह रहा है, अगर तुम उसके पास जाते हो मशीन के, तो क्या होगा, तुम्हारे लिए डेंजरस है, उसके पास मत जाओ, तो उसके आप क्या हो सकते हो, उससे इंजर हो सकते हो। तो यहाँ पे यू विल योरसेल्फ, यू विल इंजर योरसेल्फ, तुम अपने आप को इंजर कर लोगे अगर तुम उस मशीन के पास जाते हो तो राइट ऑप्शन रहेगा इसका 3rd। अब है 12th, इसमें क्या पूछा आपसे, सिलेक्ट द ऑप्शन,
सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। हमें इसको डायरेक्ट स्पीच दे रखी है, इनडायरेक्ट में हमको चेंज करना है। तो राहुल सेड टू मी, राहुल ने मुझे कहा, तो जब सेड टू आया तो हम कह सकते हैं इसको टोल्ड में चेंज करना है, ठीक है। फर्स्ट इसका यही कंडीशन है। देन हम इसके साथ दैट लगाएंगे। आई किसके साथ होगा, जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके साथ जाएगा, राहुल के साथ जाएगा, क्योंकि राहुल वो उसको मैं बोलने लग रहा है, उसी ने ये डायलॉग बोला है। राहुल सेड टू मी आई विल गेट द वेजिटेबल फॉर यू फ्रॉम द मार्केट। तो राहुल ने कहा कि मैं तेरे लिए मार्केट से सब्जियां ला दूंगा। तो इसके लिए जब हम कहेंगे तो राहुल टोल्ड मी दैट ही विल किस में चेंज होगा, उसके पास्ट में, तो आएगा वुड। देखिए यहाँ पे देखिए विल यहाँ पर है और ये विल है, विल तो ऑब्वियस ही बात है, चेंज होने तो ये दोनों हमारे रोंग हो गए। ही वुड गेट द वेजिटेबल फॉर यू तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो यू है किस में कन्वर्ट होगा, मी में, क्योंकि वो अपने बारे में बता रहा है, क्यों मेरे लिए उसने कहा है राहुल ने, क्यों मेरे लिए सब्जियां लेकर आएगा। तो यू किस में चेंज हो जाएगा, मी में। ओके, फ्रॉम द मार्केट, राइट ऑप्शन रहेगा फोर्थ। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें भी एप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है कि क्या फिल होगा। हर पेरेंट्स गिव हर अ सैटेलाइट फोन, उसके पेरेंट्स ने उसको एक सैटेलाइट फोन दिया। डैश शी नीडेड टू कॉन्टैक्ट, उसको ज़रूरत पड़ सकती है किसी को इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट करने के लिए। वाइल ऑन हर हाई एल्टीट्यूड, अगर वो बहुत ऊंचाई पे जा रही है, मान लो किसी पे पर्वतरोही थी हो सकता है, या फिर ट्रैकिंग पे जा रही हो, तो उसके पेरेंट्स ने उसको क्या दिया, सैटेलाइट फ़ोन दिया कि इन केस उसको किसकी ज़रूरत हो सकती है, इमरजेंसी में किसी को कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत हो सकती है। तो इन केस, ओके, राइट ऑप्शन रहेगा 4। ओके, now 14 question is here. Select the correct passive form of the given sentence. passive में बताना है आपको, active से passive में change करना है। The landlord sold the abandoned land to his Jewish land fund at an outrageous price. Okay, landlord ने sold कर दी उसकी abandoned, जो उसने छोड़ दी थी, land to the Jewish land fund को। तो हम कह सकते हैं जो हमारे अबेंडेंट जो लैंड है, ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको हम किस में ले आएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो अबेंडेंट लैंड वॉज, क्योंकि यहाँ पे क्या हमारा पास्ट इंडेफिनेट है, तो पास्ट इंडेफिनेट किस में, वॉज में कन्वर्ट होता है। वॉज सोल्ड बाय द लैंडलॉर्ड टू द जूस लैंड फंड एट आउटरेजियस प्राइस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड्स। इसमें देखिए 4 वर्ड्स दे रखे हैं, इनमें बताना है कि कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। इनकरेक्ट को हम पहचान करनी है। तो 48 स्पेशल ट्रेन्स वॉज, देखिए सबसे पहले हमें वॉज आ गया। 48 स्पेशल ट्रेन्स की बात हो रही है, तो ट्रेन्स के साथ ये हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ तो वर आना चाहिए, यहाँ पे वॉज लगा हुआ है, ठीक है। रन ओवर द पास्ट 2 days फ्रॉम द केरला टू चेन्नई एंड अदर एरिया टू रेस्क्यू द पीपल स्ट्रेंडेड इन केरला फ्लड्स। तो वॉज रन जो हमारा है वो क्या है, रोंग है, यहाँ पे वर आना चाहिए। क्वेश्चन 16, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से जो इनकरेक्ट है वो बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। गोर्जियस बिल्कुल करेक्ट है, ग्रैंडर ये भी करेक्ट है, और गार्जियन है ये भी करेक्ट है, लेकिन गारंटी है, जो हम गारंटी जिसको बोलते हैं उसकी स्पेलिंग होती है GUARANTEE, ये होती है, ठीक है, और ये इसलिए हमारी रोंग हो गई। ओके, और जो हमारी जस्ट होल्ड, जो ये हमारी गोर्जियस का पता होगा आपको, सुंदर जो होता है, गोर्जियस लग रहा हो उसको सुंदर कहते हैं, खूबसूरत जिसे कहते हैं। और ग्रैंड्योर जो होता है उसका मतलब होता है वैभव, ओके, वैभव या भव्यता, ओके, या श्रेष्ठ उसको बोलते हैं ग्रैंड्योर। गार्जियन का पता होगा, जो आपकी देखभाल करते हो गार्जियन होता है आपका। ओके, नाउ 17 क्वेश्चन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें वही है कि आपको जो इनकरेक्ट है, यहाँ पे जो अंडरलाइंड वर्ड्स दे रखे हैं, इनको देखना कि इनमें से कौन सा रॉन्ग है। ग्रैंडमदर, जो ग्रैंडमदर है, इसको थोड़ा मैं जूम कर लेती हूँ तो ताकि अच्छे से रीड किया जाए। ओके, ग्रैंडमदर ऑफ्टन टुक मी विद हर,
ग्रैंड मदर, मेरी मतलब उसकी जो दादी थी, उसको अपने साथ ले जाती थी कभी कभी, ऑफ्टन, व्हेन शी इज़ गोइंग टू। देखो पहले ले जाती, जो उसकी मदर, जो वो बच्चा छोटा था वो अपने पास्ट इवेंट के बारे में बता रहा था, लेकिन ही इज़ गोइंग टू सेनाया स्क्वेयर फॉर वोटर। तो यहाँ पे जब पास्ट की बात कर रहे हैं तो इज़ कैसे आ गया, है ना, तो यही रॉन्ग है। वॉज गोइंग, यहाँ पे होना चाहिए शी वॉज गोइंग टू। जब वो स्क्वेयर में जाती, स्नेहा स्क्वेयर में जाती थी तो उसको अपने साथ लेकर जाती थी कभी कभी। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, फोर्थ, जो रॉन्ग है। 18 आपको बताना है कि इसमें जो करेक्ट है वो कौन सा है। तो कमीशन, इनकी स्पेलिंग देखेंगे तो हमारी राइट, कमीशन की जो स्पेलिंग होती है COMMISSION, ये हमारी करेक्ट स्पेलिंग होती है कमीशन की। तो यही रॉन्ग था इसके अंदर, मतलब यही सही है इसके अंदर। ओके, अब बताना है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द डायरेक्ट स्पीच। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या दे रखा है। डायरेक्ट स्पीच में देखना है आपको कि कौन सा डायरेक्ट स्पीच है, मतलब आपको इनडायरेक्ट दिया हुआ है, आपको क्या दे रखा है, इनडायरेक्ट दिया हुआ है, और आपको डायरेक्ट में बताना है। तो आप देखेंगे स्पैन टोल्ड हिज मदर नॉट टू वरी। स्पैन जो था उसने अपनी मदर से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, ही वुड गो टू टाउन, वो टाउन में जाएगा और अपने लिए काम ढूंढेगा। देन दे वुड बी एबल टू पे देयर डेब्ट, सो दैट जो उनका लोन था उसको चुका पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, जब इसको डायरेक्ट में चेंज करेंगे इनडायरेक्ट को, तो कहेंगे डोंट वरी मदर, उसने बोला होगा इस तरह से डायलॉग, आई विल, जब ही है तो किस में जाएगा, आई में जाएगा, और वुड जो होती है विल की पास्ट फॉर्म होती है, तो जो वुड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विल में, गो टू टाउन एंड लुक फॉर द वर्क। देन पहले जब उसने पहले जो डायलॉग बोला था वी के लिए बोला होगा, मतलब हमारे लिए, तो दे किस में चेंज हो जाएगा, वी में, विल बी एबल टू पे आर, पहले किसकी बात कर रहा था, देयर, उनकी, अब हमारे डेब्ट की वो पे कर देगा। राइट ऑप्शन रहेगा थर्ड। ओके, लास्ट क्वेश्चन है ये इसका। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है, ब्लैंक में क्या आएगा। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द टेलीविजन सेट, कह रहा है टेलीविजन सेट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, किसमें प्रॉब्लम आ रही है, डिश में, केबल में प्रॉब्लम है। तो क्या आएगा, जब बात कर रहे टेलीविजन सेट की, ठीक है, तो ये एक क्या है, मतलब कोई चीज़ है, कोई सामान है, तो इसके साथ हिमसेल्फ देमसेल्फ तो आ नहीं सकता है, वन सेल्फ नहीं आ सकता, तो ये तो इट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, हम तो इसको इट यूज़ करते हैं इसके साथ। अगर इसकी प्रोनाउन यूज़ करेंगे टेलीविजन सेट को तो क्या कहेंगे, इट कहेंगे। तो इसको रिफ्लेक्टिव में क्या करेंगे, इसको इट सेल्फ। ओके, देर इज नथिंग रॉन्ग विद द टेलीविजन सेट इट सेल्फ, बट देर इज डेफिनेटली सम प्रॉब्लम इन द डिश। सो माई डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इनफ है।